हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबीपीओ इंटरव्यू का पार्ट 8 है। आज हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ कैसे की जाती है, मतलब किसी एक देश की इकोनॉमी या कोई एक कंट्री कैसे ग्रो कर रही है, इसका मेजरमेंट आप कैसे करेंगे, इसके लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं। अगेन टूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं: जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। पिछले साल इंटरव्यू में क्या हुआ था कि जो 5-7 कैंडिडेट्स मेरी नज़र में आए थे, मेरे नॉलेज में आए थे, जिसे थोड़ा डिटेल में पूछ लिया था, क्योंकि जीडीपी कितना ग्रो कर रही है, किस परसेंट से ग्रो कर रही है, ये बेसिक चीज़ें नहीं पूछेंगे। सब लोग तैयार करके जाते हैं। कैसे मेजरमेंट किया जाता है, जीडीपी कैलकुलेट कैसे की जाती है, क्या इंक्लूजन है, क्या एक्सक्लूजन है, ये सब चीज़ें जो है आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, पूछी गई भी हैं। इसीलिए इस वीडियो को आज हमने थोड़ा डिटेल में बताया है। 16, 17, 18 मिनट की ये वीडियो हो सकती है। आप लोग देख लीजिएगा पूरी वीडियो, इस बात की गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। बाकी पूरी वीडियो उन्हीं को देखने को मिलेगी जो इंटरव्यू सीरीज, इंटरव्यू क्लासेस जिन्होंने परचेज की हुई हैं। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर लीजिए। 8वां पार्ट आ रहा है वीडियो का, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सिर्फ 199 रुपीज़ में आपको इंटरव्यू क्लासेस सारी मिलेगी एंड पूरा इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको होगा। 110% आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो हम आपका कवर ना करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ की। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ MOG, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। बेसिकली ये चीज़ मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ क्या है? टूल्स हैं जिनके थ्रू हम मेज़र करते हैं किसी कंट्री की ग्रोथ को। मतलब कि कोई एक देश है, आप इंडिया ही ले लीजिए, उसकी ग्रोथ को मेज़र करने के लिए हमारे पास क्या क्या टूल हैं। देखिए, अगर मैं टूल्स की बात कर दूं, फिर डिटेल में बात करते हैं। एक तो हो गया आपका जीडीपी। जीडीपी से हम ग्रोथ को जो है मेज़र करते हैं। नंबर सेकंड हो गया आपके पास जीएनपी। इनका जो ओवरव्यू है वो आपको बिल्कुल पता ही होगा। जीएनपी आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया। देखिए, कोई भी चीज़ जीडीपी जैसे क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो जिस चीज़ का ग्रॉस होगा उसका नेट भी होगा। यानी एक चीज़ होगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस और नेट में क्या फ़र्क होता है? डेफिनेटली ग्रॉस में से हम कुछ ना कुछ माइनस करते हैं तो फिर नेट आता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जीडीपी में क्या माइनस करते हैं जिससे कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो आ जाता है। देन आपका आ गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज जीएनपी। तो जीएनपी का भी क्या होगा? एनएनपी। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर हम बात करेंगे पीपीपी। ठीक है, इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पर पीपीपी क्या है? ये है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखते होंगे परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड में बहुत टॉप पर है। तो क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ जो टूल्स हैं उनकी। तो यहाँ पर स्टार्ट हम करते हैं जीडीपी से। जीडीपी का फुल फॉर्म आप सभी लोग को पता होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है? देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है कि वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ ए नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर। मतलब आपकी जैसे इंडिया है, इंडिया की जो बाउंड्री है, मतलब जो इंडिया का बॉर्डर है, उसके अंदर जितने भी ज़िले हैं, शहर हैं, कस्बे हैं, उनके अंदर जो कुछ भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई पूरा गुड बना नहीं है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हो रहा है 1 साल के अंदर, और ये 1 साल क्या है? ये 1 साल है एक फाइनेंशियल ईयर। इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। हाँ, तो फिर अभी क्या होगा? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जीडीपी का, आपको समझ में आएगा। आपका सैमसंग हो गया। ठीक है, सैमसंग क्या हो गया? एक कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? शायद आप सभी लोग को पता होगा, ये कोरिया की कंपनी है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसे कहते हैं फ़ोन का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कहाँ लगा हुआ है? डेट इज़ इन नोएडा। ठीक है, नोएडा में लगा हुआ है इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। ये कंपनी कोरिया की है। मे बी इसका जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है या जो भी हो वो कोरिया से शेयर हो रहा होगा, लेकिन इसकी जो जीडीपी में इंडिया में काउंट होगा, ये जितने भी फ़ोन्स हैं, जो भी है इसके इंडियन प्लांट्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये इंडिया की जीडीपी बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो जीडीपी जो काउंट होती है वो ये होता है कि किसी नेशन के बॉर्डर के अंदर जो कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं वो जीडीपी में काउंट होंगी। अभी एक और चीज़ समझिए, जैसे टाटा ने क्या हुआ, एक यूरोपियन कार मैन्युफैक्चर कंपनी डेट इज़ जैगवार, उसे परचेज कर लिया। ठीक है, अभी इसका प्लांट जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में है। तो वहाँ पर अगर कोई कार बन रही है, डेफिनेटली ये एक इंडियन कंपनी है, लेकिन बाहर जो भी वो कार मैन्युफैक्चर हो रही है उसको जो है इंडिया की जीडीपी में हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे सेम देखिए, आप आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा होगी,
आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, इनकी बहुत सी फॉरेन ब्रांचेज हैं, रसिया में है, अफ्रीका में है, गल्फ में है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो भी इनकी इनकम हो रही है, वो जो भी सर्विस दे रहे हैं, उससे जो भी अर्न कर रहे हैं, वो इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अर्निंग आउटसाइड इंडिया नॉट काउंटेड। तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है, ठीक है। अभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये कंट्री है, वो इस कंट्री में जो है वो अपना व्यापार कर रही है, बिजनेस कर रही है, देन वहाँ की जो अर्निंग है वो जीडीपी में काउंट होगी नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें कहाँ काउंट होती हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल परसेंटेज चेंज तो जीडीपी आपको समझ में आ गया, ठीक है। कुछ भी अभी जैसे क्या हो गया, क्रिस गेल है, या फिर आईपीएल में आपने देखा होगा बहुत से प्लेयर खेलने आते हैं, तो आईपीएल में बहुत से प्लेयर इंडिया खेलने आ रहे हैं, तो जो उनकी जो अर्निंग है वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगी, ठीक है। उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही सारे मैचेस हो रहे हैं, इंडिया से बाहर तो आईपीएल के मैचेस होते नहीं हैं। जब हुए हैं तो उसकी बात अलग है, ठीक है, वरना इन जनरल तो इंडिया में ही मैचेस होते हैं। तो इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस होंगे वो जीडीपी में काउंट होगा ही होगा। अभी परसेंटेज चेंज, पीआरसी लिख दे रहा हूं मैं, परसेंटेज चेंज इन जीडीपी क्या शो करता है? ये शो करता है ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। आप देखेंगे इंडिया की जो जीडीपी है, अगर आप इंडिया की जीडीपी का ग्राफ देखें, मतलब लास्ट 30 40 50 60 सालों का, तो आप देखेंगे 1950 से लेकर के 1990 तक इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ, सॉरी, जो ग्राफ रहा है वो बहुत ही सीधी लाइन रही है, जो कि मतलब ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई है। लेकिन 1990 में, ठीक है, जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, मतलब थोड़ा सा लिबरल हुई हमारी इकोनॉमी, थोड़ी सी छूट दी गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना स्टार्ट किया गया, फिर इंडिया की ग्रोथ होना शुरू हुई और इकोनॉमी आज इंडिया की बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। इवन लास्ट के 2 3 4 सालों में ऐसा रहा है कि कभी हम चाइना से ऊपर, कभी हम चाइना से नीचे, ऐसे रहे हैं। डेफिनेटली चाइना जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, एंड इंडिया भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इंडिया चाइना में कंपटीशन चलता रहता है। लेकिन जीडीपी जो बताता है वो क्या बताता है? सिर्फ 1 ईयर का डेटा देता है कि मतलब इस साल जो है इसकी जीडीपी कितनी रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी जीडीपी के हिसाब से आप नंबर 2 में हैं तो आप बहुत अमीर देश हो गए, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अभी किसी के पास 100 एकर्स ऑफ लैंड है, ठीक है, जिसकी कीमत